आज फिर आ गए हैं एक नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज एक बिल्कुल नई जानकारी के साथ आए हैं। जानकारी यह है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो परिधि 2πr होता है, ये हम सब जानते हैं, परंतु क्यों होता है ये आज बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि पाई कहते किसको है ना। जो पाई जो शब्द है, ग्रीक शब्द, इसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो पाई कहते किसे हैं? तो वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का जो अनुपात होता है उसे पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त की परिधि तथा व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। और अनुपात किसे कहते हैं? फ्रैक्शन को अनुपात कहते हैं। सब जानते हैं कि अनुपात है जो भिन्न का रूप है। तो अर्थात वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर पाई। ठीक है, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर पाई। तो अब हम लोग जानते हैं कि परिधि तो निकालना ही है। तो वृत्त की परिधि बटा व्यास को कहते हैं 2 गुना त्रिज्या, है ना। व्यास को कहते हैं 2 गुना त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास, इसके जगह पर आ गया 2 गुना त्रिज्या और बराबर पाई। अब हम लोग यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो वृत्त की परिधि है ना बराबर क्या हो जाएगा? पाई को 2 से 2 और r से गुना करेंगे, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई गुना 2 गुना r। इसी को अलजेब्रा के नियम से 2 पाई r लिख सकते हैं। हो गया प्रमाणित। बस यही लाना था हम लोग को। अब फिगर से भी समझ लीजिए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से वृत्त के सतह के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, r से इंडिकेट करते हैं। और यही जो गोलाकार है भाग, इसी को वृत्त का परिधि कहते हैं। तो धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अपने और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं समझने के लिए। और कल हम लोग सिद्ध करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर जो होता है वह क्यों होता है। इसको हम लोग कल सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।